आज का विषय है राइटिंग के पोर्शन में, लेखन पोर्शन में प्रतिवेदन व प्रेस विज्ञप्ति। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिवेदन शब्द का निर्माण विद धातु से हुआ है। विद धातु से, विद धातु में प्रति उपसर्ग लगाकर, विद धातु में प्रति उपसर्ग लगाकर प्रतिवेदन शब्द का निर्माण हुआ है। प्रति उपसर्ग लगाकर क्या बना शब्द? प्रतिवेदन। क्या मतलब होता है इसका? प्रतिवेदन का मतलब होता है जानकारी, ज्ञान। विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। विद का मतलब ज्ञान होता है, और प्रति उपसर्ग जब लग गया तो उसका अर्थ हो गया, प्रति का जो अर्थ हो गया वो हो गया सामने या विरुद्ध। अतः हम कह सकते हैं कि किसी जानकारी के सामने या उसके विरुद्ध अपने विचार प्रस्तुत करना प्रतिवेदन कहलाता है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि किसी ज्ञात विषय में पूरी जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदन कहलाता है। किसी ज्ञात विषय में पूरी जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदन किया जाता है। कुछ लोग प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी शब्द के रिपोर्ट के लिए करते हैं, परंतु रिपोर्ट और प्रतिवेदन में मूल अंतर यह है कि रिपोर्ट में सूचनात्मक तथ्य होते हैं। सूचनात्मक तथ्य होते हैं, और प्रतिवेदन में विषय की जांच, विवरण, उसका निष्कर्ष और सुझावों की अपेक्षा की जाती है। रिपोर्ट में सिर्फ सूचनात्मक तथ्य होते हैं और प्रतिवेदन में उस विषय की जांच होती है, उस विषय का पूरा विवरण होता है, उस जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष होता है, तथा यदि कोई अपनी तरफ से सुझाव देने होते हैं तो वो सुझाव भी उस प्रतिवेदन में दिए जा सकते हैं, उस प्रतिवेदन में दिए जाते हैं। प्रतिवेदन का क्षेत्र, प्रतिवेदन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सर्वप्रथम अपने विद्यालय स्तर पर होने वाले कार्यक्रम, समारोह, निरीक्षण आदि के संपन्न होने के बाद उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना प्रतिवेदन का एक क्षेत्र हो सकता है। दूसरा क्षेत्र किसी अध्ययन दल, आयोग, समिति आदि द्वारा किसी विषय विशेष, जैसे विश्वव्यापी कोरोना का देश में प्रभाव, ऑनलाइन शिक्षण की आवश्यकता, लॉकडाउन का पर्यावरण पर प्रभाव, मजदूरों के पलायन की समस्या, ग्राहक जागरूकता, दंगा, विवाद आदि का सम्यक विवरण तथा निष्कर्ष निकालकर प्रस्तुत करना, यह प्रतिवेदन का क्षेत्र हो सकता है। प्रतिवेदन में सावधानियां, प्रतिवेदन लिखते समय कुछ सावधानियां अपनानी पड़ती है। वो क्या होती है? प्रतिवेदन लिखते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवेदन में प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रासंगिकता होनी चाहिए। प्रतिवेदन किसी प्रकरण या घटना पर आधारित होना चाहिए। प्रकरण या घटना पर आधारित, प्रकरण या घटना पर आधारित होना चाहिए। तीसरा, प्रतिवेदन में विषय का उद्देश्य, मंतव्य, निष्कर्ष या संस्तुति यानी सुझाव होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? उद्देश्य, प्रतिवेदन का उद्देश्य।
प्रतिवेदन का निष्कर्ष, उसकी संस्तुति, उसके सुझाव होना आवश्यक है। प्रतिवेदन लिखने वाले को विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जो भी प्रतिवेदन लिख रहा है, जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखा जा रहा है, उस विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कोई भी विषय पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। सबसे अंत में आता है अनावश्यक विस्तार। प्रतिवेदन में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ये 5-6 बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए सावधानी के रूप में। प्रतिवेदन लिखते समय हमें इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। हमारे विद्यालयों में समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं, समारोह, उत्सव और ऐसी अन्य अनेक गतिविधियां होती रहती हैं जिनका विवरण हम अखबारों में छपवाते हैं। विद्यालय की पत्रिकाओं में भी छपाया जाता है। बस यही विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। विद्यालयों में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताएं, समारोह, उत्सव या अन्य प्रकार की विविध गतिविधियां जिनका विवरण हम अखबारों में छपवाते हैं तथा विद्यालय की पत्रिकाओं में छापा जाता है, यह विवरण प्रतिवेदन कहलाता है। इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक के सारे कार्यक्रमों का क्रमवार संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें जो बातें लिखी जाती हैं वो इस प्रकार है। नंबर 1, कार्यक्रम। कार्यक्रम का स्थान व तिथि। कार्यक्रम का स्थान व तिथि, किस जगह हो रहा है, कौन सी तारीख को हुआ था। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि। उपस्थित मुख्य अतिथि, कौन मुख्य अतिथि उपस्थित हुआ, उसका नाम। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि का पूरा विवरण। विशिष्ट अतिथि या अन्य कोई सम्माननीय अभिभावक या क्षेत्र के व्यक्ति उपस्थित हैं, उनका संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। उसके बाद अतिथियों के स्वागत का विवरण। स्वागत विवरण, अतिथि जो आए उनका स्वागत किस प्रकार किया गया, स्वागत गान गा करके किया गया, माल्यार्पण करके किया गया या लव ऑफ टोकन दे करके किया गया। उनका स्वागत, अतिथियों का स्वागत किस प्रकार किया गया। ये अगला बिंदु होता है दीप प्रज्वलन। कार्यक्रम का उद्घाटन हम दीप प्रज्वलन के करते हैं, हम मां सरस्वती की पूजा करके करते हैं। यह काम किसने किया। नंबर 5, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे विद्यालय के कार्यक्रम में हुए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम में वक्ताओं ने जो भाषण दिए हैं, जो अपनी बातें कही गई हैं, उन भाषण की विशिष्ट बातें हम प्रतिवेदन में उल्लिखित करते हैं। कार्यक्रम की विशिष्टताएं, क्या विशेषता रही, क्या विशिष्टता रही, उसका क्या उद्देश्य रहा, क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, इन सब का वर्णन हम प्रतिवेदन में लिखते हैं। कई कार्यक्रमों में पुरस्कार वितरण होता है, तो पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा पुरस्कार वितरण करने वाले अतिथियों का विवरण अवश्य देना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया जाता है, धन्यवाद दिया जाता है। वो धन्यवाद ज्ञापन किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, इसका विवरण भी प्रतिवेदन में। इसके अलावा किसी संस्था की कोई मीटिंग, कोई बैठक, कोई गोष्ठी हो तो उनमें लिए गए निर्णयों का वर्णन भी प्रतिवेदन में करते हैं। जो प्रतिवेदन समाचार पत्रों के लिए लिखे जाते हैं, जो प्रतिवेदन समाचार पत्रों के लिए लिखे जाते हैं, उनको हम
प्रेस विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। तो प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति में ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। जब हम प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं तो उस प्रेस विज्ञप्ति में संशोधन करने का अधिकार संपादक का नहीं होता। प्रतिवेदन में जब हम प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं किसी कार्यक्रम का, किसी गोष्ठी का, किसी आयोजन का, तो उसकी विषय वस्तु में उस समाचार का संपादक अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन कर सकता है, परंतु ध्यान रहे कि उसमें तथ्य समाप्त नहीं होना चाहिए, तथ्य नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये आपका प्रतिवेदन हो गया। इसके बाद में आता है, दूसरा आता है प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति जो विज्ञप्ति प्रकाशित होने के लिए समाचार पत्रों के लिए दी जाती है, प्रेस विज्ञप्ति होता है। तो कैसी प्रेस विज्ञप्ति? हर चीज की प्रेस विज्ञप्ति नहीं हो सकती। कि हमारे विद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता हुई, 12वीं कक्षा के छात्र विजयी रहे, ये प्रेस विज्ञप्ति नहीं है, ये प्रतिवेदन की श्रेणी में आ गया। प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्ति में अंतर यह है, प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है? किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के लाभ के लिए किसी सूचना अथवा योजना को जनसंचार माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। प्रेस विज्ञप्ति कब जारी की जाती है? जब जनसंचार करना होता है। किनके बात लिए? सामान्य लोगों के लिए, देश की अधिक से अधिक संख्या के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक सूचना जहां दी जाती है, किसी योजना की जानकारी वहां दी जाती है, वहां क्या होता है? वहां पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। किसी संस्था अथवा सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति तभी प्रकाशित की जाती है जब किसी निर्णय, सूचना या योजना का प्रचार विस्तृत रूप से करना होता है। समाचार पत्रों में समाचार प्रतिवेदन के माध्यम से भी प्रकाशित होते हैं, परंतु प्रेस विज्ञप्ति अधिक औपचारिक होती है। प्रेस विज्ञप्ति प्रतिवेदन की अपेक्षा अधिक औपचारिक होती है, क्योंकि समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन बिना किसी संशोधन के उसी रूप में कर दिया जाता है, जबकि प्रतिवेदन को समाचार पत्र का संपादक अपनी मर्जी से संक्षिप्त अथवा परिवर्तित कर सकता है। दोनों का उद्देश्य जनता को सूचना, निर्णय अथवा योजनाओं से अवगत कराना होता है अथवा योजनाओं की जानकारी देना होता है। प्रतिवेदन के माध्यम से प्रकाशित सूचनाओं की अपेक्षा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित सूचनाएं प्रामाणिक व अधिकृत मानी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति की रचना के दिशा निर्देश। प्रेस विज्ञप्ति की रचना के दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं? आरंभ में प्रेस विज्ञप्ति जब हम बनाते हैं तो शुरुआत में प्रकाशन का नियत समय दिया जाता है। उस नियत समय से पूर्व, निर्धारित समय से पूर्व विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध होता है। यानी जो नियत समय दिया गया है पब्लिशर को, प्रकाशक को, समाचार पत्र के संपादक को, विज्ञप्ति का प्रकाशन उस निर्धारित समय पर ही किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता।
विज्ञप्ति का प्रकाशन बाद में किया जा सकता है, परंतु पहले नहीं किया जा सकता। या तो उस तिथि को किया जाएगा या उसके बाद किया जा सकता है, उस निर्धारित तिथि से पहले नहीं। प्रेस विज्ञप्ति के आलेखन का सार रूप एक शीर्षक के रूप में दिया जाता है। विज्ञप्ति के प्रकाशन के लिए जो आलेखन तैयार किया जाता है, उसकी विषय वस्तु का सार, कि उसकी विषय वस्तु में क्या है, वो सार रूप एक शीर्षक में दिया जाता है जो उसका मूल होता है। जैसे प्रेस विज्ञप्ति हम ये जारी कर रहे हैं, प्रेस विज्ञप्ति हेडिंग डाल दिया। अब आता है भारत और स्वीडन। भारत और स्वीडन के बीच कूटनीतिक संबंध, ये शीर्षक, ये विज्ञप्ति जो है प्रेस विज्ञप्ति, उसके आलेखन के सार के रूप में ये हमने सबसे ऊपर शीर्षक दे दिया। इसका मूल है। प्रेस विज्ञप्ति के अंत में मुख्य सूचना अधिकारी को प्रचारित करने का आदेश दिया जाता है। विज्ञप्ति दी जाती है तो जो हमारे विभाग का मुख्य सूचना अधिकारी है, उसको इस विज्ञप्ति को प्रचारित करने का, समाचार पत्रों में देने का आदेश दिया जाता है, क्योंकि हर विभाग में प्रेस विज्ञप्ति सिर्फ मुख्य सूचना अधिकारी ही समाचार पत्र में जारी करता है। तो एक प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण देखिए। अब हमने प्रेस विज्ञप्ति लिखा, भारत और स्वीडन के बीच कूटनीतिक संबंध, ये इसका शीर्षक हो गया। अब हम प्रेस विज्ञप्ति लिखना शुरू करेंगे। भारत और स्वीडन की सरकारें, भारत यहां से लिखना शुरू करेंगे, भारत और स्वीडन की सरकारें इस बात पर सहमत हो चुकी हैं कि दोनों देशों के दूतावास के स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएं। पुनः, भारत और स्वीडन की सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि भारत और स्वीडन के दूतावास के स्तर पर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाएं। उन्हें विश्वास है कि इसके द्वारा दोनों देशों से पहले से विद्यमान मित्रतापूर्ण संबंध और भी सहज हो जाएंगे और इससे दोनों देशों को लाभ पहुंचेगा। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप दे देंगे। अब आगे लिखेंगे, मुख्य सूचना अधिकारी प्रेस सूचना ब्यूरो नई दिल्ली के पास प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के लिए प्रेषित करेंगे। सबसे अंत में लिखा जाता है विदेश मंत्रालय, जहां से जारी हुई है ये, विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली, नई दिल्ली, दिनांक
16 मई 2020 ईस्वी। राजन सिंह, संयुक्त सचिव भारत सरकार। ये एक प्रेस विज्ञप्ति का प्रारूप है। आज इतना ही। आज का दिन शुभ एवं मंगल में हो। थैंक यू।